गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है वो है एमकॉम सीए 4th सेमेस्टर टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अपन बात करेंगे टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टू टैक्स है, उन पे अपन को बात करनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस कोविड-19 की वजह से आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन आपको किसी तरीके से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं अपितु संपूर्ण देश, पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, परेशान है। और आपको घर में रहना है। आप घर में रहें, घर में आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसलिए हम यहाँ आके आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। और इन सारी चीजों का जिस प्लेटफॉर्म में हम खड़े होकर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है वो है महाविद्यालय के सीएमडी सर और महाविद्यालय के एडी सर का, जिनकी बदौलत और जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से हम और हमारे साथ कई टीचर्स जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, वो सारे लोग आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, जिससे आपको किसी तरीके से पढ़ाई आपकी सफर ना हो, आपको किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आज हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की। अगले आने वाले 10 से 15 मिनट आपको ध्यान से इस वीडियो को देखने हैं। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत, कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया, कैसा हो गया, कहां से हो गया, तो आप ये सारी चीजें निर्धारित समय में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की, आपके सवालों का जवाब देने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो बात करनी है, हमको किसकी बात करनी है? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब अपन सीधे आते हैं टॉपिक में। हमने कल आपको कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था टैक्स, ठीक है, आपको शायद याद हो। आज हम उसी के आगे आपसे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है? ज्यादातर लोग वही समझते हैं, टैक्स की बात आई, अरे वही है, दोनों एक ही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, उसको हमको आज यहाँ पे देखना है, उनको डिफरेंशिएट करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले बात करें आप इंसिडेंस, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यदि इंसिडेंस और इंपैक्ट की, तो वहां पे क्या होगा? अ टैक्स इज said to be direct when impact and incidence of a tax are one and same person। इसका जो इंपैक्ट होगा वो एक पर्सन में होगा, और यहाँ पे इफ इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज वन पर्सन एंड इंसिडेंस ऑन द अनदर, जो इसका इंसिडेंस होगा वो दूसरे पे होगा। इम्पैक्ट जैसे सिंपल है, आप समझ लीजिए, एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। आप किराने की दुकान में सामान लेने गए, ठीक है, आपने जीएसटी दी वहां पे, तो जीएसटी का असर किस पे होगा? आपके ऊपर होगा। लेकिन जीएसटी पहले पे करके कौन आया होगा? वो व्यापारी। वही बात यहाँ पे कर रहा है। बर्डन, डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स में, उसको हम किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोज्ड ऑन कम्युनिटीज। ये व्यक्तियों पे लगता है, ये कम्युनिटी पे लगता है, वस्तुओं पे लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इंडिविजुअल में लगता है और ये कम्युनिटी जो होती है, जो वस्तुएं होती हैं, उनमें लगता है। फिर पेमेंट का तरीका क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर लेजर बर्डन देन इनडायरेक्ट टैक्स to the people as direct tax are based income earning ability of people। जो इसका बर्डन होता है, तो इसका बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा कम होता है। कम क्या? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, इनडायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति अर्न करेगा, पैसे कमाएगा, उसको देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स उन सारे लोगों को देना पड़ेगा, चाहे वो कमाए या ना कमाए। यदि उन्होंने किसी तरीके की सर्विस का उपयोग किया है, किसी तरीके की सर्विस उन्होंने ली है, या कि कुछ ऐसा किया है, तो उन सारे लोगों को ये टैक्स देना है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे वही व्यक्ति देगा जो कमाएगा। यदि जो व्यक्ति कमा नहीं रहा है, उसको नहीं देना है, ठीक है। तो इसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ेगा? सारे लोगों पे नहीं पड़ेगा, जो व्यक्ति कमाएगा उसी पे। और इसका जो बर्डन है वो सब पे पड़ेगा, ठीक है। जो पेमेंट का मोड होगा वो सबको देना पड़ेगा, जो भी उपयोग करेगा वस्तुओं का, उन सबको। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है? इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो कॉस्ट है,
collecting direct tax is more an improper administrator may result in tax evasion. Cost of collecting indirect taxes is very less as indirect taxes are worked up in prices of goods and services and cannot be avoided. ठीक है, तो ये अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये टैक्सेस आते हैं किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। इनकम टैक्स, कारपोरेशन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, गिफ्ट और वेल्थ ये डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है आपका? सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स, कस्टम, सर्विस, ऑक्ट्रॉय, वैल्यू एडेड और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब अपन डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स के बारे में हमने आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। जो हमारी इनकम पे टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। कारपोरेशन टैक्स जो कंपनियों को देना होता है उसे हम कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है उसे हम प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस जो हमारी प्राचीन चीजें हैं उनमें जो टैक्स लगता है उसे। गिफ्ट यदि हम किसी को उपहार दे रहे हैं उसमें जो टैक्स लगता है उसे हम गिफ्ट टैक्स कहते हैं। और वेल्थ जो हमारी संपत्तियों पे कर लगता है उसे हम वेल्थ टैक्स कहते हैं। तो समझ में आई बात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट में है सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स। ठीक है, एक्साइज कोई भी प्रोडक्ट कारखाने से बनके जैसे ही बाहर निकलेगा वहां पे उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। सेल्स टैक्स, जैसे ही हम एक राज्य से दूसरे राज्य किसी वस्तुओं को विक्रय करने जाएंगे वहां पे हमको सेल टैक्स देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब कैसे क्या होता है? जब हम एक देश से दूसरे देश किसी वस्तुओं को क्रय विक्रय करने जाता है वहां पे हमको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। सर्विस टैक्स, यदि हम किसी तरीके की सर्विस को ले रहे हैं उस सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसे हम सर्विस टैक्स कहते हैं। ऑक्ट्रॉय, चुंगी, हम ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? यदि हम एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, गए तो वहां पे जो कर लगता है उसे हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं। अब इसकी जगह कौन सा टैक्स आ गया है? सेंट्रल सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स बोथ आर सेम। वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य के अंदर ही किसी वस्तु के विक्रय करने में जो टैक्स लगता है उसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटियों के ट्रांजैक्शन में जो टैक्स लगता है उसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब लेवी ऑफ टैक्स, कौन सा टैक्स लगाती है? जनरल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स। एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर टैक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ इनकम टैक्स कौन लगाता है? वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे जो कर लगता है उसे कौन लगाता है? स्टेट। फिर एक्साइज ऑन लिक्वर, लिक्वर में जो टैक्स लगता है उसे कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर बोथ सीएसटी एंड एलएसटी ये कौन लगाता है? स्टेट। फिर लोकल अथॉरिटी कौन से टैक्स लगाती है? ऑक्ट्रॉय, म्युनिसिपल टैक्स, टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ये लोकल अथॉरिटी ये टैक्स लगाती है। ठीक है, अब फिर अपन बात करें सीएसटी की, सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? केंद्रीय विक्रय कर हम किसे कहते हैं उस पे हमको बात करनी है। सीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एज द बर्डन falls on consumers. CST Act came into force on 1st July 1957. This act applied to whole of India including J&K. It is levied by central government on taxable turnover of interstate sale of goods made by registered dealer in ordinary course of business. It is payable in the state in which movement of goods commence. It is एसिड कलेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होता है सीएसटी। अब सीएसटी में आप देखिए कि सबसे पहले इसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1 जुलाई 1957 से इसकी शुरुआत हुई। होल इंडिया, संपूर्ण भारत में लगता है, केवल जेएनके और छोड़ के, लेकिन अब जेएनके में भी लग रहा है क्योंकि वहां से धारा 370 हट गई है। जो कानून हमारे लिए है वही कानून जेएनके के लिए भी है। It is levied by central government on taxable turnover. Taxable turnover में central government इसको लगाती है। It is payable in the state in which movement of goods, ठीक है, ये goods के मूवमेंट में लगता है। It is एसिड कलेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें रहती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू
रहती हैं। तो आज हमने आपसे बात की इनडायरेक्ट टैक्स में और सीएसटी में। आगे के टॉपिक में जो मैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा जीएसटी पे, उस पे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। और जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर मत निकलिए।